हाय मेरे प्यारे बच्चों, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है मिस शीतल चैनल पे। और आज हम करेंगे चंद्रयान। चंद्रयान यानी कि चंद्र पर भेजा जाने वाला एक यान। यानी कि आपने चंदा देखा है। चंदा यानी कि चांद, जिसको हम रात में ही देख पाते हैं। देखा है ना आपने, दिन में क्या निकलता है? सूरज निकलता है, और रात में क्या निकलता है? चांद निकलता है। कभी चांद बिल्कुल गोल होता है, कभी वो इत्तू सा हो जाता है, और कभी कभी तो हमें दिखाई नहीं देता है। हमारी सरकार ने, यानी कि हमारे भारत देश की सरकार ने चांद पर क्या भेजा? चांद पर मतलब धरती से चांद पर कुछ भेजा है, और उसी चीज का नाम है चंद्रयान। क्या नाम है? चंद्रयान। चलो देखते हैं इस पाठ के अंदर क्या क्या है, और आज आपको बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। चलो शुरू करते हैं हम इस प्यारे से पाठ को। ये पाठ कैसे है? मतलब यहाँ पर ना आपकी टीचर और बच्चों के बीच में ना बातें हुई होंगी इस पाठ के अंदर। ठीक है, चलो करते हैं लाइन बाय लाइन शुरू कि क्या क्या बातें हैं। कक्षा में अध्यापिका का आगमन, यानी कि कक्षा में क्या होता है? टीचर मैम आती हैं और सभी बच्चों का अभिवादन। और यहाँ पर क्या है? सभी बच्चे अपना अभिवादन करते हैं। टीचर को कहते हैं सभी विद्यार्थी सुप्रभात अध्यापिका जी, यानी कि नमस्ते मैम। ठीक है, अध्यापिका कहती है सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात यानी कि गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चांद के बारे में कुछ बातचीत करते हैं कि आज हम क्या करेंगे? चांद के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। आप सबने चांद तो देखा है ना? मैम कहती है बच्चों से कि आपने चांद तो देखा है ना। आपने चांद की बहुत सी कविताएं भी गाई हैं कि आपने तो चांद को देखा भी होगा, और चांद की बहुत सारी क्या गाई होंगी? कविताएं भी गाई होंगी, जैसे कि चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, है ना? ये वाली तो बच्चों ने सबने गाई है ना। सभी विद्यार्थी कहते हैं जी हाँ, हमने चांद देखा है। चांद कभी दिखाई देता है और कभी नहीं भी दिखता। कभी दिखता है और कभी नहीं भी दिखता। अध्यापिका, अच्छा ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि कभी चांद दिखता है और कभी चांद नहीं दिखता? एक विद्यार्थी कहता है अध्यापिका जी, चांद का मन है, वह दिखे या ना दिखे। एक बच्चा, नटखट बच्चा, आप में से ही कोई एक बच्चा कहता है कि मैम चांद का ना मन है, कि उसका मन होता है तो वो दिखता है, और उसका मन नहीं होता तो वो मना कर देता है कि आज मैं नहीं देखूंगा। ये कैसी बात हुई? दूसरी विद्यार्थी यानी कि कोई दूसरी बच्ची कहती है वह बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा। वो कहती है कि वो इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि वो बादलों के साथ क्या करता है? छिपन छिपाई खेलता है। छिपन छिपाई पता है ना, जिसमें हम छिपते हैं, है ना, और इधर उधर छिपते हैं, फिर हमारे मित्र हमें ढूंढते हैं। तीसरी विद्यार्थी कहती है मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं चांद पर जाऊं। एक बच्ची कहती है मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं कहाँ जाऊं? चांद पर जाऊं। अध्यापिका कहती है क्या हम चांद पर जा सकते हैं? बच्चों से कहती है क्या हम चांद पर जा सकते हैं बच्चों? सभी विद्यार्थी कहते हैं जी हाँ। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अध्यापिका कहती है कैसे जा सकते हैं? सभी विद्यार्थी कहते हैं रॉकेट से। यू ठीक है। अध्यापिका कहती है ठीक है, अब यह बताओ कि क्या कोई रॉकेट अभी तक चांद पर गया है? अध्यापिका यानी कि मैम आपसे कह रही है आपको पता है कि कोई जो रॉकेट है क्या अभी चांद पर गया है? सभी विद्यार्थी कहते हैं हाँ, हाँ गया है। एक नहीं कई गए हैं, कि एक नहीं बहुत सारे रॉकेट कहाँ गए हैं? चांद पर गए हैं। अध्यापिका कहती है अच्छा कौन सा रॉकेट?
सभी विद्यार्थी कहते हैं चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। ठीक है, अब देखो हमारे पाठ का क्या नाम था? हमारे पाठ का नाम था चंद्रयान। चंद्रयान क्या है? चंद्रयान एक रॉकेट है जो कहाँ गया है? चांद पर गया है। ठीक है, और अभी तक कितने गए हैं? 1 2 3, 3 रॉकेट गए हैं। 1 2 3। अध्यापिका कहती है बच्चों के उत्तर सुनकर, शाबाश मेरे बच्चों, आपको चंद्रयानों के बारे में तो पता है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है। ठीक है, यहाँ पे टीचर कह रही है कि जो चंद्रयान 3 है उसको कहाँ उतारा है? दक्षिण में उतारा है। अभी दक्षिण आपको दिखाया जाएगा कि दक्षिण कहाँ पर, किस दिशा की बात की गई है। ऐसा करने वाला भारत पहला देश है, यानी कि हमने कहाँ उतारा है? अगर ये सपोज करो चांद है तो जो इसका साउथ पार्ट है वहां पर उतारा है। कि ये जो भारत ने यहाँ पर लैंड किया है ना, ये क्या है? ये भारत कैसा देश बन गया है? पहला देश बन गया है जो कि दक्षिण में आ चुका है चांद पर रॉकेट भेजने में, है ना? हम सबके लिए गौरव की बात, और ये क्या है? हमारे लिए है ना एक प्राउड वाली मोमेंट। कि हमने देखो कितना अनोखा काम कर लिया है। एक विद्यार्थी कहता है क्या दक्षिण ध्रुव क्या होता है? एक बच्चा कहता है मैम ये दक्षिण ध्रुव क्या होता है? तो अध्यापिका कहती है जैसे दक्षिण दिशा में धरती का दक्षिण ध्रुव होता है, वैसे ही चंद्रमा का भी दक्षिण ध्रुव है। कठिन परिस्थिति यानी कि कठिन डिफिकल्ट सिचुएशन के कारण वहां कोई भी यान उतारना मुश्किल है, यानी कि जो उसका साउथ वाला पार्ट है वहां पर कोई भी विमान उतारना डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां की जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। पर हमारे वैज्ञानिकों ने यह गौरवपूर्ण कार्य कर लिया है। लेकिन ये कार्य हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कर लिया है। उन्होंने क्या किया है? चंद्रयान 3 को दक्षिण ध्रुव पर चांद के भेज दिया है। आज की हमारी बातचीत इसी चंद्रयान के बारे में है, और आज हम कक्षा के अंदर क्या करने वाले हैं? इसी चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक चांद पर रॉकेट भेजकर यह पता लगाने का प्रयत्न यानी कि यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चांद पर क्या क्या है। हम क्यों भेज रहे हैं रॉकेट चांद पर? हम चांद पर रॉकेट इसलिए भेज रहे हैं ताकि हमें पता चले कि चांद पर क्या क्या है। कुछ विद्यार्थी कहते हैं हमारा भी मन करता है कि हम भी चांद पर जाकर वहां के बारे में जानें। बच्चे क्या कहते हैं कि मैम मैम हमारा भी मन करता है कि हम भी कहाँ जाएं? चांद पर जाएं और वहां पर चांद के बारे में जानें। अध्यापिका कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा यह बताएं कि वैज्ञानिकों को चांद पर क्या क्या मिलता होगा। चलो अब इस बारे में बात करते हैं कि चांद पर वैज्ञानिकों को क्या क्या मिला होगा। कुछ विद्यार्थी कहते हैं पानी, मिट्टी। अध्यापिका एकदम सही। बच्चे जब उत्तर देते हैं ना मैडम को कि चांद पर क्या क्या मिला है, हाँ, तो बच्चे कहते हैं मिट्टी मिली है, पानी मिला है, तो मैम कहती है बिल्कुल सही, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। आपको तो पता ही है कि चांद धरती से बहुत दूर है, इसीलिए वैज्ञानिकों ने चांद पर एक रॉकेट भेजा और जानने का प्रयास किया कि वहां क्या क्या है। हम रॉकेट क्यों भेजते हैं चांद पर? क्योंकि हमें पता चल सके कि चांद पर क्या क्या है। उन्होंने इसे चंद्रयान मिशन का नाम दिया है, और इस मिशन को क्या बोलते हैं? चंद्रयान मिशन बोलते हैं। यानी कि जब हम रॉकेट भेजते हैं चांद पर, उस रॉकेट के मिशन को उसको हम क्या बोलते हैं? चंद्रयान बोलते हैं। चंद्रयान ने चांद के चारों ओर चक्कर लगाया। चंद्रयान ने क्या किया? जो चांद है उसके चारों ओर क्या लगाया? चक्कर लगाया, और यह पता लगाया कि चांद पर पानी है। और उसने ये भी पता लगा लिया कि चांद पर क्या है? पानी है चांद पर। एक विद्यार्थी क्या बोलता है?
वैज्ञानिकों को इतनी दूर जाकर पानी का पता लगाने की क्या आवश्यकता थी? कि मैम इतनी दूर जाके पानी का पता लगाने की क्या आवश्यकता थी? हमारे घर के आसपास पानी से भरे 3-4 पोखर हैं, यानी कि हमारे यहाँ पर क्या है, जैसे कि टैंक्स होते हैं ना, वो हैं। तो हमें इतनी दूर पानी जाके ढूंढने की क्या जरूरत है? एक अन्य विद्यार्थी, एक दूसरा बच्चा कहता है, वह पानी लेने नहीं, वह तो चांद के रहस्यों का पता लगाने गए थे। कि वो पानी लेने के लिए नहीं गए थे, बल्कि चांद के रहस्य, चांद के जो सीक्रेट है उनका पता लगाने के लिए गए थे। अध्यापिका कहती है, हाँ बिल्कुल ठीक कहा। क्या कहा? बिल्कुल ठीक कहा। एक रहस्य जानने के बाद वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और बढ़ी, यानी कि जब उन्हें पता चल गया वहां पर पानी है, तो उनकी जो जिज्ञासा है वैज्ञानिकों की वो और बढ़ी। जो उनकी इच्छा है उनके बाद चांद के बारे में जानने की जिज्ञासा, यानी कि ऐसे जो होता नहीं है, क्या कहते हैं कि हमें तो जानना है कि और क्या क्या है। ठीक है, जो उनके उत्साह है वो और बढ़ा। उन्होंने फिर से रॉकेट भेजने की योजना बनाई और उन्होंने दूसरा रॉकेट भेजा और इसे चंद्रयान 2 का नाम दिया। पहले चंद्रयान 1 भेजा, ठीक है, जब उनको कुछ जानकारी मिल गई फिर उन्होंने चंद्रयान 2 भेजा। पर यह कुछ खराबी के कारण चांद पर उतर नहीं पाया। जो चंद्रयान 2 था, ये कुछ कारणों की वजह से चांद पर नहीं उतर पाया था। वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, पर हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। वे फिर से अपने कार्य में जुट गए, यानी कि अपने कार्य में लग गए। इससे आप ये भी सीख सकते हो, अगर आज आपके नंबर बुरे आए हैं, अगर आज आपने पाठ अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और उनका परिश्रम रंग लाया, यानी कि जो उनका काम था वो रंग लाया। और तीसरी बार जब चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया, आप सबने टीवी पर देखा होगा, आप सबने देखा होगा कि टीवी पर कि चंद्रयान 3 कितने अच्छे से वहां पर चांद पर पहुंच गया। वह एक विद्यार्थी कहता है, मैं टीवी पर तो नहीं देख पाई थी। कहती है कि मैं टीवी पर तो नहीं देख पाई थी, पर मैंने रेडियो पर सुना था कि चंद्रयान 3 पहुंच गया है। एक अन्य विद्यार्थी और एक मिनट, अच्छा, यहाँ पर ये आपको बताया जा रहा है कि जो एक विद्यार्थी कहता है और प्रधान अध्यापिका ने भी तो सुनाया था, यानी कि जो हमारे स्कूल की जो प्रिंसिपल है, जब चंद्रयान 3 पहुंच गया था तो उन्होंने भी बताया था कि चंद्रयान 3 कहाँ पहुंच गया है, चांद पर पहुंच गया है। अध्यापिका, तो देखा आपने आपने अपने देश के वैज्ञानिकों के परिश्रम का फल। तो देखा आपने हमारे जो देश के कौन जो वैज्ञानिक हैं उनके परिश्रम, यानी कि उनकी मेहनत का फल। देखो उन्होंने कितना अच्छा काम कर दिया कि हमारा चंद्रयान 3 जो है वो चांद पर पहुंच गया। एक विद्यार्थी कहता है, अब चांद पर क्या चल रहा है, कि अब चांद पर क्या चल रहा है। अध्यापिका कहती है, वाह बहुत अच्छा प्रश्न, शाबाश। आपको पता है जो मशीन चांद पर उतरी है उसका नाम विक्रम लैंडर है। जो मशीन जो है कहाँ पर, चंद्रयान पर उतरी है। देखो चांद पर ऐसे पहुंचा और जो ये मशीन है, इस मशीन का नाम क्या है बच्चों? इस मशीन का नाम अभी एक सेकेंड, विक्रम लैंडर है। यह लैंडर अपने साथ एक अन्य मशीन लेकर गया है जिसका नाम प्रज्ञान है, और ये अपने साथ एक मशीन और लेकर गया है जिसका नाम प्रज्ञान है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, आपको अच्छा मेरे हिसाब से आपको स्क्रीन दिख रही होगी, है ना बच्चों? एक सेकेंड, ये बड़ी सी मशीन दिख रही है आपको? देखिए जो ये बड़ी सी मशीन है इसके अंदर ये एक छोटी सी मशीन और थी, इसको ये लेकर चांद पर उतरा है, गया है। यही चीज यहाँ पर लिखी गई है। क्या लिखा गया है? जो बड़ी सी मशीन है उसका नाम है विक्रम लैंडर और इसके साथ गया है प्रज्ञान। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। यह प्रज्ञान चांद पर घूम घूम कर यह पता लगा रहा है कि चांद की मिट्टी पृथ्वी जैसी है या नहीं। ये चांद पर उतरकर क्या पता लगा रहा है
कि चांद की मिट्टी पृथ्वी जैसी है या नहीं, चांद पर रहना संभव है या नहीं, और चांद पर रहना संभव है या नहीं। एक विद्यार्थी कहता है यह तो हमें पता ही नहीं था, कि यह तो हमें पता ही नहीं था कि चांद पर रहना पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं। तो देखना, तो अध्यापिका कहती है तो देखा आपने, लगातार प्रयास करने से कठिन काम भी सफल होता है, कि बार बार प्रयास करने से, बार बार कोशिश करने से जो कठिन काम है वो भी क्या होता है, सफल हो जाता है। विद्यार्थी कहते हैं हम सब वो चंदा वाला गाना गाएं। हम सब क्या करें, वो चंदा वाला जो गाना है ना वो गाएं। अध्यापिका कहती है आओ सब मिलकर गाते हैं। चंदा के गांव में, चंदा के गांव में, तारों की छांव में हम सैर करने जाएंगे। हम क्या करेंगे, सैर करेंगे यानी कि घूमेंगे। चंदा के गांव में, तारों की छांव में हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। हम कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, हम चंद्रयान में, हम चंद्रयान से जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे। कितना कितना प्यारा गाना है बच्चों ये। चलो एक बारी और गाते हैं और इसी के साथ हम अपने पाठ का क्या करेंगे, पाठ को समाप्त करेंगे इसी प्यारे गाने के साथ। एक बार आप मेरे साथ भी गाइए। चंदा के गांव में, चंदा के गांव में, तारों की छांव में, तारों की छांव में हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। हम कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे। ये इसी के साथ जो हमारा पाठ है चंद्रयान वो होता है समाप्त। और इसी के साथ मैं आपको कहूंगी बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में।